आपको सिलेक्शन के रामबाण बता रहा हूं। सबसे पहली चीज बनती है कि कठिन परिश्रम के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम के साथ स्मार्ट वर्क को बोलूं और दूसरा यहां पर सीधा सीधा इसके साथ एक स्टेप जोड़ दूं कि कोई भी टॉपिक या प्रश्न बेसिक तथा सुपर ट्रिक दोनों से पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ऊपर वाली बात का अर्थ नीचे वाली बात है। कहने का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी प्रश्न एक बेसिक मेथड होता है, एक बेसिक मेथड होता है, और मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि एक होता है ट्रिकी मेथड, ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट होता है। जहां तक मेरा मानना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी होता है, उसे सीखने के लिए बेहद जरूरी होता है, उसे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बेस बनाना जरूरी है। पता होना चाहिए कि कोई वैल्यू कहां से आई, कैसे कैसे चली। और मुझे पता है यूपीएसआई की तैयारी करने वाला कोई बच्चा फ्रेशर नहीं है, कोई फ्रेशर नहीं है। सब 21 साल तक पहुंचे तो किसी ना किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है। लेकिन जो साथी पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई से थोड़े से अलग हो चुके हैं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि वो एक तरीके से दोबारा से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उनके लिए चीजों को एकदम जीरो लेवल से बेसिक टू एडवांस लेकर जाना पड़ेगा। ये शब्द मैंने आगे जोड़ा है, उस पर मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन अब यहां से एक मुद्दा और समझेंगे। एक मुद्दा यहां पर यह समझेंगे कि बेसिक जरूरी है, लेकिन अगर मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से देखूं तो आप लोग इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते, ट्रिक तो लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज है कि पूरे बैच के अंदर किसी भी टॉपिक को, किसी भी टाइप को, किसी भी प्रश्न को हम लोग दोनों मेथड से पढ़ रहे होंगे। क्योंकि ट्रिक को मैं इस वजह से इग्नोर नहीं कर सकता। आज आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लेना कि मिनट कम होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। जैसे इस एग्जाम को ही ले लूं तो 2 घंटे का समय है और 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रही। तो मुझे ट्रिकी अप्रोच पर तो जाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। और उसका मामला आप जानते हैं। मैं एक एग्जांपल अगर लूं, कोई मुझसे ये कहे कि भाई 5:25 हो रही है और कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये घड़ी का एक क्वेश्चन है। तो यहां पर एक बच्चा होगा जो घड़ी बनाकर करेगा, एक बच्चा होगा जो 60h डिफरेंस 11m/2 वाले मेथड से क्वेश्चन को कर रहा होगा, और एक बच्चा होगा जिसे बस इतना पता होगा कि यार 1:5 का जो रेशियो बनता है उसमें तो मिनट का आधा करते हैं, वो सीधा 25 का आधा करेगा और कहेगा भैया 12.5 आंसर है, 12.5 डिग्री। तो मुद्दा यह है, हमें हर एक कॉन्सेप्ट, पहला ये जो रामबाण मैंने आपको बताया इस पर फॉलो करोगे, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ूंगा, चीजों को एकदम आपको बिल्कुल बिल्कुल सटीकता से लेकर चलूंगा। बोलो पहले स्टेप में ओके है, दूसरे स्टेप पर आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त।